भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। उनकी 16,108 रानियों के विवाह के बारे में चर्चा चल रही है। उनकी 8 पटरानियाँ थी और 16,100 रानियाँ थी। 8 पटरानियों में सबसे ज्येष्ठ रुक्मिणी थी, दूसरी जामवंती और तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा के विवाह की कथा हम कल बता चुके हैं। सत्यभामा भूदेवी थी, यानी पृथ्वी का अवतार थी और बहुत ही रूप गर्विता थी। उसे अपनी सुंदरता के ऊपर बड़ा ही अभिमान था। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यह अपने सौंदर्य के ऊपर, सुंदरता के ऊपर बहुत ही अभिमान करती है, गर्व करती है। इसके साथ ही और जो मेरा वाहन है गरुड़, इसे भी अपने आप के ऊपर बहुत अभिमान है कि मेरे से ज़्यादा तेज उड़ने वाला और कोई है ही नहीं। और तीसरा जो सुदर्शन चक्र मेरे महल के बाहर पहरा देता है, किसी को अंदर आने नहीं देता है, इसको भी बड़ा अभिमान है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो मुझे कुछ इसके लिए लीला करना पड़ेगी। तो उन्होंने त्रेता युग के समय का पूरा परिवेश बनाया और गरुड़ जी से कहा कि जाओ तुम द्रोणागिरी पर्वत पर हनुमान जी तपस्या कर रहे हैं, उन्हें जाके मेरा संदेश देना कि प्रभु श्री राम ने आपको याद किया। तो गरुड़ जी उड़ करके द्रोणागिरी पर्वत पर गए। वहाँ देखा एक वृद्ध वानर भगवान का जप कर रहा है। तो उन्होंने कहा यही हनुमान जी होना चाहिए। तो क्या आप, तो क्या हाँ मैं ही हनुमान हूँ। क्या आपको प्रभु श्री राम ने याद किया है? तुरंत आप मेरे ऊपर बैठो और मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। तो उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि आप पहुँचो, मैं आ जाऊँगा। तो गरुड़ ने सोचा कि मेरे से ज़्यादा तेज़ तोड़ने वाला कोई है ही नहीं, फिर ये कैसे आ जाएंगे? तो क्या आपको देर हो जाएगी? नहीं नहीं, आप अपना काम करो, मैं आ जाऊँ। गरुड़ जी जब वापस लौट करके प्रभु श्री राम के पास में आए, जो कृष्ण भगवान ने श्री राम का रूप उस समय ले रखा था और सीता जी उनके पास में पार्श्व में थी। जब वो वापस गरुड़ जी लौट के आए तो देखा कि हनुमान जी तो पहले से ही प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हुए हैं। गरुड़ जी ने सोचा कि मेरे से ज़्यादा तेज उड़ने वाला तो कोई है ही नहीं, और ये बूढ़ा बंदर मेरे से पहले यहाँ कैसे आ गया? तो हनुमान जी से कहा प्रभु श्री राम ने कि कपिश्रेष्ठ, आपने महल में प्रवेश कैसे किया? मेरे महल पे तो चारों तरफ सुदर्शन चक्र पहरा देता है, उसके वो किसी को आने नहीं देता। तो हनुमान जी ने मुंह में से सुदर्शन चक्र निकाल के रख दिया कि ये आपका सुदर्शन चक्र है, ये मेरे को क्या रोकेगा। फिर हनुमान जी ने कहा कि सीता जैसी अनन्य सुंदरी आपकी भार्या है, फिर ये सिंहासन पर ये दासी को क्यों बिठा रखा है? तो सत्यभामा ने सोचा कि मेरे को सुंदरी तो सीता को बता रहे हैं और मुझे दासी बता रहे हैं। तो उसे लगा कि सुंदरता तो मेरे में नहीं, वो सीता जैसी अनन्य सुंदरी मैं कैसे हो सकती हूँ। तो सीता की सुंदरता के बारे में रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने लिखा है कि गिरा मुखर तनु अरद भवानी, रति अति दुखित तनुपति जानी, विश्वारुणी बंधु प्रिय जेही, कहो रमा सम किमि वेदे। कि अगर मैं सरस्वती से तुलना करूं सीता की, तो वाचाल है, मुखर है, बहुत ज़्यादा बोलती है। तनु अरद भवानी, यदि मैं पार्वती से तुलना करूं तो उसका तो शरीर आधा ही है, आधा शंकर का है, आधा पार्वती का है। रति सबसे सुंदर है, उससे तुलना करूं तो वो तो बहुत दुखी रहती है, क्योंकि उसके पति का शरीर ही नहीं है। और अगर मैं लक्ष्मी से तुलना करूं सीता की, तो उसका तो भाई एक तो जहर है, एक शराब है, कैसे उसकी तुलना करूंगा। और अगर चंद्रमा से तुलना करता हूँ, सुंदरता की तुलना चंद्रमा से की जाती है कि चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सीता चंद्रमा के समान सुंदर नहीं है। क्यों? कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी, चंद्र बापुर रंग। चंद्रमा तो बहुत गरीब है, वो सीता के मुंह की सुंदरता क्या करेगा? क्योंकि जन्म सिंधु, समुद्र खारी से तो पैदा हुआ,
बंधु विष उसका जहर भाई है, दिन में मैला रहता है और उसके ऊपर धब्बा लगा हुआ है। ऐसे चंद्रमा की तुलना में कैसे सीता के मुंह से करूं? तो सीता जैसी अनिंद्य सुंदरी जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, तब सत्यभामा को ये एहसास हुआ, सुदर्शन को ये एहसास हुआ, गरुड़ को ये एहसास हुआ कि हम जो गर्व अपने आप पे करते हैं वो मिथ्या है, क्योंकि हमारे से भी श्रेष्ठ इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है।